नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साइप्रस का दौरा इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही साथ पाकिस्तान के दोस्त तुर्की की नींद उड़ाने के लिए भी काफी है। इस बीच सोशल मीडिया पर दो तस्वीर अब चर्चा का विषय बनी हुई है। एक तरफ जहां निकोसिया परिषद की सदस्य माइकेला क्राइथोटी-महलपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए, उनका स्वागत किया, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो प्रेसिडेंट हैं जो है साइप्रस के, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस एरिया को दिखाया है जहां पर तुर्की के जो भी ट्रूप्स हैं वहां पर मौजूद रहते हैं। वो ग्रीन लाइन पर वहां उन्हें ले गए थे और उन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल पैलेस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्दर्न साइप्रस दिखाया जहां पर तुर्की ने कब्जा कर रखा है। तो ये दो बहुत पावरफुल तस्वीर जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा इस वक्त सर्कुलेट हो रही है और कह रही है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अब तुर्की और पाकिस्तान की नींद नहीं आने का कई दिनों तक का कारण जो है ये बनेगी। इस बीच अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो आप कह सकते हैं इंडियन अंदाज में स्वागत किया गया, एक अधिकारी है वो, और ऐसे में एक दिग्गज महिला अधिकारी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए गए और इसके बाद पीएम मोदी ने आशीर्वाद भी दिया। इसे लेकर बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालविया लिखते हैं कि निकोसिया परिषद की सदस्य माइकेला क्राइथोटी-महलपा ने निकोसिया के ऐतिहासिक केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और सम्मान पूर्वक उनके पैर छुए। ये भाव भारतीय संस्कृति में गहराई से निहित है। वहीं आपको बता दें कि वो आगे लिखते हैं कि पीएम मोदी ने उनकी गर्मजोशी और सांस्कृतिक परिचय की सराहना की जो भारत की बढ़ती वैश्विक सद्भावना और सभ्यताग्रस्त प्रभाव का प्रमाण है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के साथ ही तुर्की को भारत ने बहुत बड़ा झटका दिया है। साइप्रस की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन तो किया ही है और इर्द-गिर्द के देश ने 33% इलाके पर जो है कब्जा कर रखा है। वैसे में पीएम मोदी को साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडिस ने उस ग्रीन लाइन पर भी वो ले गए जहां से तुर्की के कब्जे वाला साइप्रस का हिस्सा दिख रहा था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वो उस ग्रीन लाइन पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ले गए जहां से वो हिस्सा, वो जगह साफ तौर पर दिख रहा था जिस पर तुर्की ने कब्जा कर रखा, जिस पर आप कह सकते हैं कि तुर्की ने गलत तरीके से जैसे हथियार रखा है और ये भी दिखाया कि वहां पर किस तरीके से तुर्की के जो ट्रूप्स हैं उसे तैनात किया गया है। लोग ये कह रही हैं कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर है, ये बहुत ही एक मजबूत पिक्चर है, एक पावरफुल सॉलिडेरिटी का एक पिक्चर जो है ये देखने के लिए मिला है जहां पर ये बहुत ही डिप्लोमेटिक और स्ट्रांग मैसेज भेज रहा है। बिना कुछ कहे ये तस्वीर काफी कुछ कह गया है, बिना कुछ बताए ये तस्वीर जो है जहां पर ग्रीन लाइन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये एरिया दिखाया जा रहा है जो कि तुर्की ने अधिकृत कर रखा है। इस तस्वीर ने बिना कुछ कहे एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। संदेश भारत और साइप्रस की मजबूत दोस्ती का संदेश, साइप्रस के समर्थन का संदेश, एक डिप्लोमेटिक और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के द्वारा दिया गया है जहां पर यह बात क्लियर है कि इंडिया साइप्रस के साथ खड़ा है। तो यह हिस्सा उन्हें दिखाया गया है। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ सैन्य मदद देने वाले तुर्की को मोदी सरकार ने यह जोरदार झटका दिया। पीएम नरेंद्र मोदी के साइप्रस दौरे में भारत के साथ साझा बयान जारी भी कर दिया। साइप्रस के साथ साझा बयान में मोदी ने, भारत ने जो है साफ कहा कि वह साइप्रस की क्षेत्र अखंडता को अपना समर्थन देता है। साइप्रस के करीब 33% उत्तरी हिस्से पर तुर्की ने कब्जा जमा रखा है। इस कब्जे वाले इलाके में तथाकथित उत्तरी साइप्रस का तुर्की गणराज्य कहा जाता है। साइप्रस अपने इस हिस्से को हासिल करने के लिए तुर्की से कूटनीतिक जंग लड़ रहा है। अब भारत ने साफ कहा है कि वो साइप्रस की अखंडता का समर्थन करता है। तुर्की के लिए इस वजह से भी झटका है क्योंकि रेसिप तैयब एर्दोगन का
मुल्क यानी तुर्की हमेशा कश्मीर मसले पर पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाता है। इतना ही नहीं, तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी पाकिस्तान को सैन्य मदद दी थी। तुर्की के दिए हमलावर ड्रोन से पाकिस्तान ने भारत के शहर, चंद्रिकालो और यहाँ तक कि धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की कोशिश की। उनको निशाना बनाने से पहले ही जो है उसे मार गिराया था। भारत और साइप्रस की दोस्ती पुरानी और गहरी है। साइप्रस ने हमेशा भारत का साथ दिया है। 1998 में भारत के परमाणु प्रशिक्षण के समय 2008 में भारतीय अमेरिका परमाणु समझौते में और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए साइप्रस ने खुलकर समर्थन किया है। आतंकवाद और कश्मीर जैसे मुद्दे पर भी साइप्रस ने कभी पाकिस्तान या तुर्की का साथ नहीं दिया। दूसरी तरफ भारत भी साइप्रस की एकता और अखंडता का समर्थन करता है। भारत चाहता है कि साइप्रस का मामला संयुक्त राष्ट्र के नियमों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भी हल हो जाए। अब ऐसे में जरा ये भी जान लीजिए कि साइप्रस और तुर्की का विवाद क्या है, ये इतिहास क्या है। तो साइप्रस और तुर्की का झगड़ा 1974 से चल रहा है। उस साल ग्रीस के समर्थन में साइप्रस में तख्ता पलट हुआ। इसका मकसद साइप्रस को ग्रीस के साथ मिलाना था। जवाब में तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर हमला करके उसे कब्जे में ले लिया। तब से साइप्रस दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हिस्सा दक्षिणी हिस्सा, ये ग्रीक साइप्रस है। इसे पूरी दुनिया मान्यता देती है और इसे ही रिपब्लिक ऑफ साइप्रस कहते हैं। दूसरा उत्तरी हिस्सा, ये तुर्की साइप्रस है। इसे तुर्की ने तुर्की रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस घोषित किया है, लेकिन इसे सिर्फ तुर्की ही मान्यता देता है। इसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं है। तुर्की ने उत्तरी साइप्रस में अपना सेना तैनात कर रखी है और वहां की समुद्री सीमाओं पर भी विवाद करता रहता है। साइप्रस के पास समुद्र में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार है, जिसे तुर्की अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। तुर्की का कहना है कि साइप्रस जैसे छोटे द्वीप को इतना बड़ा समुद्री क्षेत्र यानी EEZ नहीं मिलना चाहिए, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून इसके खिलाफ है। तुर्की ने साइप्रस के समुद्री क्षेत्र में अपने जहाज भेजकर गैस खोलने की कोशिश भी की थी, जिससे साइप्रस, ग्रीस और यूरोपियन संघ के साथ उसका तनाव बढ़ गया। भारत का साइप्रस के साथ खड़ा होना तुर्की के लिए साफ संदेश है कि भारत उसके खिलाफ उन देशों का समर्थन करेगा जो तुर्की की आक्रामकता से परेशान है। मोदी का साइप्रस दौरा तुर्की को साफ बताता है कि भारत उसकी हरकतों का जवाब देना जानता है। साइप्रस यूरोपियन संघ का सदस्य है और भारत का पुराना दोस्त है। इस दौरे से दोनों देशों के बीच व्यापार, सांस्कृतिक और रक्षा सहयोग को नया बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साइप्रस IMEC में भारत के लिए एक अहम साझेदार बन सकता है। साइप्रस के बाद मोदी G7 शिखर में सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ये भारत के लिए अपनी वैश्विक ताकत दिखाने का एक और बड़ा मौका है। साइप्रस द्वारा G7 में हिस्सा लेना दोनों ही भारत की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें वो वैश्विक मंचों पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। तुर्की जैसे देशों को घेरने के साथ साथ भारत उन देशों के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है जो उसके हितों का समर्थन करते हैं। साइप्रस के साथ भारत का रिश्ता न सिर्फ तुर्की को जवाब है, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का एक बहुत बड़ा प्रतीक भी है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि PM मोदी का साइप्रस दौरा जो है वो तुर्की और पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी है। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।